जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के हिंदी चैप्टर 1 बातचीत, इस अध्याय के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। इस अध्याय का हम लोग संपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं। साथियों, इस अध्याय से हर बार बोर्ड एग्जाम में 3 से 4 प्रश्न देखने को मिलते हैं, तो यह अध्याय अपने आप में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपसे अनुरोध है, इस वीडियो को अंत तक देखेगा और इन सभी प्रश्न को आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वो भाप बनकर निकल पड़ता है, वो कैसे निकल पड़ता है बताइए। तो ये बातचीत के जरिए। सो ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है। तो ये जो है ना, ये बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा ये रचना है, रचित प्रहसन है। ये नहीं, जैसा काम वैसा परिणाम बालकृष्ण भट्ट जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए आपका, बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था। इन्हीं जो बातचीत शीर्षक पाठ के जो राइटर हैं बालकृष्ण भट्ट, इनके पिताजी का नाम क्या था। वेनी प्रसाद भट्ट। और ये क्वेश्चन एग्जाम में देख सकते हैं, पूछा भी गया है। ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की ये रचना है। तो बालकृष्ण भट्ट की ये रचना हो जाएगी। अगला है, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत ये क्या है। तो ये एक निबंध है, यानी कि ललित निबंध आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। साथियों, अगर अभी तक आप सभी NEE ऑफिशियल 3M परिवार से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को भी जरूर लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, और आपको इस चैनल पर बिल्कुल फ्री में आपको ऑल सब्जेक्ट की तैयारी करवाया जाएगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, क्या है आपका 6 नंबर क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। तो ये भारतेंदु युग के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। ये है इसका उत्तम तरीका, अवाक होकर अपने से बातचीत करना। सो ऑप्शन नंबर डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है। इसमें आत्मीयता जो होता है सबसे महत्वपूर्ण होता है, आत्मीयता। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, क्या है आपका क्या है क्वेश्चन आपका, बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। तो ये 23 जून 1844 को हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, संयोगिता स्वयंवर ये रचना किसकी है। देखिए, इस क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, और ये क्वेश्चन अपने आप में भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें मोस्टली स्टूडेंट गलत ही आंसर इसका करते हैं। देखते हैं, ये बालकृष्ण भट्ट पहला अध्याय का है तो सिर्फ बालकृष्ण भट्ट मार देते हैं, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये श्रीनिवास दास की रचना है, संयोगिता स्वयंवर। ठीक है, अगला देखिए, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की कह रहा है नहीं है। तो परीक्षा गुरु आपका नहीं है, और बाकी बात आप इन तीनों ऑप्शन को भी अवश्य याद रखिएगा, नूतन ब्रह्मचारी, स्वजन, एक सुजन और सद्भाव का भाव, ये तीनों आपके रचना है भट्ट जी का। ठीक है, याद रखना है, और परीक्षा गुरु आपका नहीं है। अगला है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। तो देखिए, रेल का विकट खेल, ये भी आपका भट्ट जी की ही रचना है। अगला है, भट्ट जी यानी कि बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। तो हिंदी प्रदीप नामक, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है आपका अगला प्रश्न, बताइए क्या है क्वेश्चन आपका कह रहा है, पूछा जा रहा है, बातचीत किस विधा की ये रचना है। तो ये निबंध हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, निबंध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, रामविंसन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी बताइए। तो ये आपका हो जाएगा फैराडे के मुख से, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। तो ये बालकृष्ण भट्ट हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका पूछा जा रहा है, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं बताइए। तो ये है आपके बातचीत की शैली, ये बतलाना चाहते हैं। अगला है, भट्ट जी को यानी बालकृष्ण भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। सही जवाब आपका हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल ने, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, भट्ट जी का निवास स्थान कौन सा है। देखिए, इनका निवास स्थान है बालकृष्ण भट्ट जी का इलाहाबाद, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ऑप्शन नंबर
बी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया है? बताइए दोस्त, आपका सही जवाब हो जाएगा हिंदी प्रदीप नामक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया था? 1877 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित इनमें से नहीं है? तो ये जो है ना मेघदूतम, ये रचना नहीं है। और बाकी बाद इन तीनों प्रश्न को तीनों ऑप्शन को याद रखिएगा। पद्मावती ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है, वेणी संहार और मेघनाथ वध। ठीक है, पद्मावती याद रखिएगा, पद्मावती हम कर रहे हैं, इसको अवश्य याद रखिएगा क्योंकि एक पद्मा बताएगा आगे की चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होगा। और बोर्ड इसी तरह अगर फंसाएगा ना तो इसी तरह के क्वेश्चन में फंसाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित इनमें से है? तो इनमें से जो रचित है कौन है? 100 अजान एक सुजन। हम इसे पहले भी कर चुके हैं। 100 अजान एक सुजन आपको कहे थे ना याद रखने के लिए। देखिए क्वेश्चन आया है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? नांदी पाठ कहा जाता है इसे। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, रामविंसन क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला था? 16 वर्ष तक। अगला देखिए, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, ये किसने कहा था? तो बेन जॉनसन जी का ये मत था, ये कहना था। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है, ये किसका मत है? ये एडिसन जी का मत है, एडिसन जी का कहना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों को बीच हो सकती है? तो 2 लोगों के बीच। अभी जस्ट क्वेश्चन किए हैं इस तरह से। बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? ये हल्का और स्वच्छ हो जाता है। ठीक है, अगला देखिए, किसके ना होने से ये सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाक शक्ति। क्या हो जाएगा? वाक शक्ति, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है आपका, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? ये बताइए। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन हो जाएगा यूरोप के लोगों में, ऑप्शन नंबर सी। अगला है आपका, बालकृष्ण किस काल के रचनाकार हैं? तो ये आधुनिक काल के रचनाकार हैं साथियों। तो आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। इस 32 क्वेश्चन आपको बतलाए हैं, तो इन सभी प्रश्नों को आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। अगर आपको अच्छा लगता है तो दोस्तों को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए साथियों, अब हम लोग फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो में आप सभी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।